बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम की बाकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसमें स्केलर्स थी, वेक्टर्स थी। आज के हमारे पास प्रॉपर्टी है सूडो स्केलर। तो फर्स्ट वी सी डैट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साई बार गैमा 5 साई अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होता है साई प्राइम गैमा 5 इंटू साई प्राइम। अब इसके लिए मैंने राइट हैंड साइड ली है साई प्राइम ऑफ एक्स गैमा 5 साई प्राइम ऑफ एक्स अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन साई बार ऑफ एक्स, और गैमा 5 के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट एस इनवर्स और एस को अप्लाई किया है साई ऑफ एक्स। एस की वैल्यू ये ली जो हमारी एक पीछे एग्जांपल में आ चुकी है, आई यूनिट वेक्टर माइनस आयोटा बाय 4 सिग्मा म्यू न्यू एप्सिलॉन म्यू न्यू। एस इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में माइनस आयोटा बाय 4 चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा बाय 4 में बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रही है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन के अंदर, तो साई बार ऑफ एक्स एज इट इज़ रहा, एस इन्वर्स की जगह वैल्यू गैमा 5 और साई एस की जगह वैल्यू और साई ऑफ एक्स एज इट इज़। वैल्यूज़ पुट करने के बाद साई बार ऑफ एक्स ऐसे ही है, और गैमा 5 को फर्स्ट वाले जो क्वांटिटीज़ थी या फर्स्ट वाली ब्रैकेट थी इसमें मल्टीप्लाई करवाया, तो गैमा 5 आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो गैमा 5 ही देगा, एंड प्लस आयोटा बाय 4 गैमा 5 साई सिग्मा म्यू न्यू एंड एप्सिलॉन म्यू न्यू, और अगली क्वांटिटी एज इट इज़ है। अब हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा 5 और इस तरह गैमा 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा बाय 4 गैमा 5। अब आयोटा बाय 4 की वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा बाय 4 सिग्मा म्यू न्यू, ये एज इट इज़ आएगा। और इससे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू बनेगी, अच्छा तो अब मल्टीप्लाई होगी आयोटा बाय सॉरी मैं स्लाइड शो लगा दूँ, तो अब मल्टीप्लाई होगी आयोटा वाली टर्म, तो ये आयोटा बाय 4 और जब माइनस आयोटा बाय 4 के साथ होगा तो ये आप देख सकते हैं कि आगे स्टेप पर ये टर्म नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये बनेगी आयोटा स्क्वायर ओवर 16 और सिग्मा म्यू न्यू एप्सिलॉन म्यू न्यू का होल स्क्वायर, और पिछले एक क्वेश्चन में हम इसमें आर्डर 0 पुट कर चुके हैं। मैं आपको वो दिखाती भी हूँ वो टर्म, वो आप ये देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है हाई ऑर्डर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू इन्फिनिटेसिमल एप्सिलॉन, तो ये वही टर्म थी, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया था। तो सेम इसी रीज़न के मुताबिक हम इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब नेक्स्ट नहीं लाएंगे, तो वो आप खुद से लिख भी लीजिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको ऐसे किया है। अब हम कतन इसको माइनस वाली टर्म और प्लस वाली टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर गैमा 5 पहले है और यहाँ पर देखें तो गैमा 5 जो वो बाद में है। सिर्फ इतना करेंगे कि आयोटा बाय 4 और एप्सिलॉन म्यू न्यू को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर ये टर्म बन जाएगी और इसको हम लिख देंगे सिग्मा म्यू न्यू और गैमा 5 का कम्यूट रिलेशन बन जाएगा। इस तरह नेक्स्ट रिलेशन में आप देखें तो आयोटा बाय 4 और इन तक जो कम्यूट होता है सिग्मा म्यू न्यू गैमा 5 ये इक्वल होता है 0 के, तो वो 0 पुट कर दिया तो बाकी सिर्फ बच गया गैमा 5। तो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी सेम यही तरीका हुआ था, वहाँ पर तो हमने कैंसिल कर दिया था और सिर्फ पहली टर्म बची थी आई यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर बच जाता है गैमा 5। नीचे हमने लिख दिया कि इनका जो कम्यूट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अब ओपन किया जाए तो वो भी इक्वल टू 0 होगा और सिग्मा म्यू न्यू की ये वैल्यू होती है आयोटा बाय 2 गैमा न्यू माइनस गैमा न्यू गैमा म्यू। ये हम पहले भी कहीं यूज़ कर चुके हैं। देन इक्वेशन 1 भी काम अब हम इस रिलेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये बनेगा सिग्मा म्यू न्यू की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी, गैमा 5 एज इट इज़ रहेगा, इस तरह गैमा 5 और सिग्मा म्यू न्यू की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी। आप गैमा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो इस टर्म के साथ भी गैमा 5 आ जाएगा दिस,
और इसके साथ भी गामा 5 आ जाएगा। इस तरह माइनस गामा 5 ऑपरेट होगा राइट तरफ से, तो माइनस माइनस प्लस गामा 5 भी ऑपरेट होगा। सर अब हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ ही रखा है, सेकेंड टर्म को भी हमने एज इट इज़ लिखा है, और थर्ड को भी और फोर्थ को भी एज इट इज़ ही लिखा है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। अब गामा म्यू, अच्छा अब हम इसमें ये करते हैं कि गामा म्यू गामा 5 और गामा 5 गामा म्यू को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो गामा म्यू गामा 5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा 5 गामा म्यू। द अबव एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज बाय चेंजिंग गामा 5 टू प्लेसेस इन फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म्स में गामा 5 की वैल्यू को इंटरचेंज करें, तो गामा 5 गामा म्यू गामा न्यू। अब इसमें देखें ना तो हमारे पास दो दफ़ा समझे कि तरतीब चेंज हुई है। मतलब गामा 5 पहले शिफ्ट होगा गामा न्यू की जगह, फिर गामा 5 शिफ्ट होगा गामा म्यू की जगह। तो ऑर्डर की चेंजिंग की वजह से 2 माइनस आएंगे तो फिर वो प्लस ही रह जाएगा। या आप डायरेक्ट गामा म्यू गामा 5 की जगह वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पर भी गामा म्यू गामा 5 की जगह पुट किया गया है गामा 5 गामा म्यू, लेकिन आप बेहतर है कि इंटरचेंजिंग करें। तो गामा 5 को इंटरचेंज किया गामा म्यू की जगह, फिर गामा म्यू को इंटरचेंज किया गामा न्यू की जगह, तो ये टर्म बनती है। इस तरह जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमारे पास सेम है, एज इट इज़ ही हैं। तो इनके आर्डर 2 दफ़ा चेंज होने की वजह से 2 दफ़ा माइनस साइन आएंगे, तो वो साइन बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब हम कैंसलिंग करते हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे ही हमारे पास सिंप्लीफाइड मेथड से ही कैंसिल आउट होता जाएगा। मतलब ये म्यू न्यू और ये म्यू न्यू, अब ये न्यू म्यू है और ये न्यू म्यू है, तो कैंसिल होकर आंसर हमें 0 दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिग्मा म्यू न्यू, मतलब जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है। और सूडो को तो हमने पहले ही कर लिया था प्रूफ के साई प्राइम ऑफ एक्स गामा 5 साई प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होता है साई बार ऑफ एक्स गामा 5 इंटू साई ऑफ एक्स। अब सूडो वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर हम इसे बोलते हैं। इसको गामा म्यू गामा 5 दो आते हैं, वहाँ पर सिर्फ पहले हमने गामा 5 इन्वॉल्व करवाया था। अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गामा म्यू गामा 5 आएगा। अब इसके भी दोनों तरफ एस इन्वर्स और एस ऑपरेट करवाएंगे। कल के लेक्चर में हमने एस इन्वर्स को भी गामा नॉट गेस किया था और एस को भी हमने गामा नॉट गेस किया था। तो अब ये गामा नॉट और ये गामा नॉट मिलकर बन जाएंगे गामा नॉट का होल स्क्वायर। गामा म्यू गामा 5 एज इट इज़ और गामा नॉट का स्क्वायर आइडेंटिटी की इक्वल होता है, और गामा म्यू गामा 5 एज इट इज़ वापस आ जाता है। तो यही हमारे पास सूडो वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से में भी करें तो वही आंसर में वापस आए, तो उसे हम सूडो वेक्टर कहते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन प्रूफ करना है कि शो डैट एस इनवर्स गामा म्यू एस इक्वल होता है एंड म्यू न्यू गामा न्यू। इसके लिए हम इक्वेशन 1 लेते हैं कि एस इनवर्स गामा म्यू पार्शियल प्राइम म्यू एस इक्वल होता है गामा म्यू पार्शियल म्यू। एक्स प्राइम ऑफ न्यू की ये वैल्यू लेते हैं एंड न्यू म्यू एक्स म्यू। इसमें आप वो से आइडिया रखेंगे जैसे टेंसर को बनाने के लिए रखते हैं, तो म्यू म्यू से कैंसिल आउट हो जाए, जैसा कि वो एंड वापस आ जाता, मतलब न्यू वापस आ जाता है, तो न्यू लिया गया। ये हमने पहले भी यूज़ कर रखा है। इस तरह पार्शियल म्यू को हम यूज़ करते हैं पार्शियल और पार्शियल एक्स म्यू, या फिर उसे हम चेन रूल के थ्रू लिखते हैं पार्शियल एक्स प्राइम ऑफ न्यू ओवर पार्शियल एक्स म्यू पार्शियल और पार्शियल एक्स न्यू। अब जो पहली टर्म है मतलब ये वाली, इसको हम एंड में लिख देते हैं, तो एंड न्यू म्यू, और ये पार्शियल और पार्शियल एक्स न्यू को पार्शियल प्राइम ऑफ न्यू लिख देते हैं। अब यूजिंग दिस रिलेशन इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में पुट करें, मतलब पार्शियल म्यू की जगह हम ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ये पुट किया गया। अब चेंजिंग डमी इंडेसेस हमने पहले भी आई थिंक सो कहीं जिक्र किया होगा कि ये वो इंडिसेस होते हैं जो रिपीटेड इंडिसेस होते हैं, इन्हें हम डमी इंडिसेस कहते हैं। तो म्यू और न्यू डमी इंडिसेस हैं, तो राइट हैंड साइड में आप म्यू और न्यू को आपस में इंटरचेंज करें। तो एस प्राइम गामा म्यू पार्शियल प्राइम ऑफ म्यू एस
गैमा न्यू एंड म्यू न्यू पार्शियल प्राइम ऑफ म्यू। अब हम पार्शियल प्राइम ऑफ म्यू को लास्ट पे ले आते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एस प्राइम गैमा म्यू एस इक्वल हो जाएगा एंड म्यू न्यू गैमा न्यू के। आई थिंक सो हमने यही प्रूव करना था जी, यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी थी, वो है टेंसर की। तो साई बार ऑफ एक्स टेंसर के लिए सिग्मा जो है वो स्पेसिफिक टर्म ली जाती है, तो सिग्मा म्यू न्यू, और इस तरह यहाँ पर भी सिग्मा म्यू न्यू लिया गया क्योंकि वैसे तो सूडो के लिए गैमा 5 या गैमा म्यू गैमा 5 या इस तरह की टर्म जो है वो ली जाती हैं। अब लेफ़्ट साइड यही है एज इट इज़ रही है और राइट साइड पर सिग्मा म्यू न्यू की जगह वैल्यू पुट कर दी है आयोटा बाई 2 गैमा न्यू माइनस गैमा न्यू गैमा म्यू। अब आयोटा बाई 2 को स्टार्ट पे ले आए हैं और एस प्राइम और एस दोनों तरफ हमने अप्लाई किया है। अप्लाई करेंगे तो एस इन्वर्स एस मतलब हर एक टर्म के साथ आएगा। इस तरह एस इन्वर्स गैमा न्यू एस माइनस एस इन्वर्स गैमा न्यू एस, एस इन्वर्स गैमा म्यू एस और साई ऑफ एक्स एज इट इज़। अभी हमने प्रूव किया है पीछे, मैं आपको दिखाती हूँ ये कि एस इन्वर्स गैमा म्यू एस मतलब कि म्यू हो और आसपास उसके इन्वर्सेस और सिंपल फंक्शन हो तो वो इक्वल होता है एंड म्यू न्यू और गैमा न्यू के। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही टर्म होगा, ये आप देख सकते हैं कि एस इन्वर्स गैमा म्यू एस की जगह वैल्यू पुट की है एंड म्यू अल्फ़ा, अल्फ़ा ने एंडिस यूज़ किया है और गैमा अल्फ़ा। इस तरह एस इन्वर्स गैमा न्यू एस की जगह वैल्यू पुट की है एंड न्यू बीटा ने इंडेक्स यूज़ किया है बीटा गैमा बीटा। इस तरह यहाँ पर भी एस इन्वर्स गैमा न्यू एस की जगह वैल्यू पुट की, मतलब सेम वही जब भी हमने प्रूव किया था उसी को हमने यूज़ किया है। अब जो एंड वाले फैक्टर्स थे वो कॉमन हमने बाय ले लिए हैं एंड म्यू अल्फ़ा एंड न्यू बीटा अंदर आ जाएगा गैमा अल्फ़ा गैमा बीटा माइनस गैमा बीटा गैमा अल्फ़ा। ये एज इट इज़ टर्म आ गई, सिर्फ उस टर्म को हम लास्ट पे ले गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि साई बार ऑफ एक्स एज इट इज़ है, इसकी बात करूँ साई बार ऑफ एक्स एज इट इज़ है एंड म्यू अल्फ़ा भी है एंड न्यू बीटा भी है और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है उसको नाम दे दिया गया सिग्मा अल्फ़ा बीटा का और साई ऑफ एक्स आ गया। अब एंड म्यू न्यू एंड न्यू बीटा साई बार एक्स सिग्मा अल्फ़ा बीटा साई ऑफ एक्स जस्ट अरेंजमेंट की गई है और अब हम साई ऑफ एक्स को एक फंक्शन ए पुट करने लगे हैं। देन ए प्राइम ऑफ म्यू न्यू इक्वल होगा एंड म्यू अल्फ़ा एंड न्यू बीटा ए ऑफ अल्फ़ा बीटा। मतलब इस पूरे फंक्शन को समझ लें कि हमने ए कह दिया और ए अल्फ़ा बीटा। इससे मुराद क्या है, आप देख रहे थे कि सिग्मा के ऊपर भी हमारे पास दो इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे थे, एक अल्फ़ा था और एक बीटा था। इसका मतलब है कि आपको जो टेंसर है उसका आर्डर कितना है 2 है। टेंसर की निशानी यही होती है, आप आमतौर पर आप टेंसर पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पर एक नई फॉर्म आती है, नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन आता है और इस तरफ आता है पुराना फंक्शन और साथ में हमारे पास आते हैं दो पार्शियल डेरिवेटिव्स टर्म्स आती हैं इनकी जगह। तो इस बुक पर पार्शियल डेरिवेटिव टर्म की जगह एंड की टर्म जो है वो यूज़ की गई है। और देखें टेंसर जैसे मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था उसके मुताबिक है कि अगर इसका इंडेक्स ऊपर है तो वो नोमिनेटर में आएगा, नोमिनेटर मतलब कि यहाँ पर अब सुपरस्क्रिप्ट में आएगा और न्यू ऊपर है तो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों डिनोमिनेटर में थे, सबस्क्रिप्ट में थे, तो ये उसके सुपर में बनेंगे। ठीक है, तो टेंसर का उस डेफिनेशन के मुताबिक भी हमारा मेथड जो वो ठीक चल रहा है। यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर एंड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ एग्जांपल्स और एक टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे और फिर होपफुली हमारा मिड टर्म का जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।